खबर अब जम्मू कश्मीर लद्दाख से। मुल्क के वजीर दाखिला अमित शाह इन दिनों जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। आज उन्होंने बारामूला में एक मेगा रैली को खिताब किया। इस दौरान उन्होंने अपने खिताब में पाकिस्तान का जिक्र करते हुए साफ अल्फाज में कहा कि वो पाकिस्तान से किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं करेंगे, वो बारामूला की आवाम से बातचीत करेंगे। साथ ही गुपकार अलायंस को लेकर भी अमित शाह ने अपना बयान दिया और निशाना साधा। कुछ लोग यहाँ पर पाकिस्तान की बात करते थे, मैं आज उनको कहना चाहता हूं, कभी भी आप आइए, हमारे लोगों के साथ बैठिए। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में कितने गांव में बिजली है इसका हिसाब लेकर आइए। मैं बताता हूं, आज हमारे कश्मीर के अंदर हर गांव में बिजली पहुंच चुकी है। माताओं, भाइयों, बहनों, भगवान न करे आपके घर में कोई बीमारी आ जाए तो मोदी जी ने 5 लाख तक का इलाज पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया। 77 लाख लोगों को कार्ड देकर आज इलाज के लिए एक भी पैसा खर्च नहीं कर। 1 लाख लोग ऐसे थे जिनके पास ये बर्फीली हवाओं में भी रहने का पक्का घर नहीं था। 70 साल तक मुफ्ती एंड कंपनी ने, ये अब्दुल्ला एंड सन्स ने शासन किया, मगर 1 लाख लोगों को घर नहीं मिला था। मोदी जी ने 14 से लेकर 22 तक कश्मीर में और जम्मू में 1 लाख लोगों को घर देने का काम किया है। मित्रों, ये सबसे बड़ी उपलब्धि। मित्रों, लगभग 12,41,000 इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें बैठी है। 12 लाख परिवारों को गैस का सिलेंडर देकर चूल्हे के धुएं से मुक्ति देने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। लगभग 11,87,000 किसानों के अकाउंट में हर साल 6,000 रुपया जमा किया जाता है। जल जीवन मिशन के तहत 58% लोगों के घर में नल से जल पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरा कर दिया। मित्रों, आप एक बात बताइए, ये मुझे सलाह देते हैं कि पाकिस्तान से बातचीत करें। वजीर दाखिला अमित शाह की तरफ से गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ी तबके को रिजर्वेशन के किए गए वादे पर अब बीजेपी लीडरान ने इस्तकबाल किया है और खुशी का इजहार किया। पुंछ के बीजेपी जिला सदर अलहाज इंजीनियर मोहम्मद रफीक चिश्ती ने वजीर दाखिला के गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ी तबके दोनों को यकसा दर्जा देने के ऐलान का इस्तकबाल किया। साथ ही कहा कि पिछली सरकारों में ये मुमकिन नहीं था, लेकिन मौजूदा सरकार में ये मुमकिन हुआ है। जहाँ तक कल का जो प्रोग्राम है, ऑनरेबल होम मिनिस्टर जो जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पे आए हैं, उन्होंने पहाड़ियों की एक जदोजहद जो है वो पिछले 40 साल से लगातार हर किसी गवर्नमेंट, चाहे स्टेट की गवर्नमेंट हो या सेंटर की गवर्नमेंट हो, हर किसी का दरवाज़ा खटकाने के लिए उनके लोग जाते हैं और गवर्नमेंट टाल के वोट का इस्तेमाल करके उनको वापस भेज देते, यकीन दिलाते रही बस हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, पहले सोचती है कि ये काम हमें करना है कि नहीं करना है। तो उन्होंने ये जो तंग नजरिए के लोग, घटिया सोच के लोग, फिरका परस्ती जो गुज्जर एंड पहाड़ी के दरमियान फैला रहे थे, उसको कल उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। पहले दिन से ही हमने कम से कम 20-25 मीटिंगें होम मिनिस्टर साहब से के साथ की हुई हैं, चाहे जम्मू में हो या दिल्ली में हो या जहाँ भी हो। तो उन्होंने पहले दिन ही हमें ये कहा था कि अगर पहाड़ियों को हम कुछ देंगे, उनका हकूक देंगे, तो कहीं गलतफहमी से ये ज़रा भी नहीं सोचना कि गुज्जर बकरवाल का कोई भी 1% शेयर भी हम काटेंगे। तो वही बात उन्होंने कल ऐलान क्लियर कर दिया, क्योंकि कमीशन की रिपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट को सबमिट हुई है विद रिकमेंडेशन
तो प्रधानमंत्री साहब को वो रिपोर्ट चली गई है कि पहाड़ियों का ये जो पिछले अरसा जो पहाड़ी ट्राइबल के लोग जो एसटी गुज्जर एंड बकरवाल और पहाड़ी में कोई फ़र्क नहीं था, तो उन लोगों को बाइफरकेट किया था। ये इनका एक जैसा हकूक़ है, एक जैसा रहन-सहन है, एक जैसा कल्चर है। वज़ीर दाखिला अमित शाह के राजौरी दौरे के दौरान उमड़ी भीड़ को लेकर हर कोई तारीफ कर रहा है। इस दौरान पीर पांचाल ह्यूमन राइट्स मंच की तरफ से भी अमित शाह का इस्तकबाल किया गया। राजौरी में अमित शाह की रैली में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की थी। वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे को लेकर पीर पांचाल ह्यूमन राइट्स मंच के सदर ने भी उनकी तारीफ की। कल 3-4 तारीख को राजौरी में एक बहुत बड़ी रैली से हिंदुस्तान के वज़ीर दाखिला होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब ने खिताब किया और मैं कहता हूँ कि लाखों से ऊपर लोग के लाख से ऊपर लोग थे। तो वहाँ पे एक बड़ा अच्छा मैसेज जो गया वहाँ से कि उन्होंने तमाम गुज्जर भाई, बकरवाल भाई और पहाड़ी भाई उनको इकट्ठा करने की कोशिश की और यहाँ तक कह दिया कि गुज्जर और बकरवालों का कोई हिस्सा रिजर्व शेड्यूल में काटा नहीं जाएगा, पहाड़ी को जो है शेड्यूल ट्राइब वो देंगे और वो मैसेज जो है वो पूरे हिंदुस्तान में गया। और मैं समझता हूँ कि मैं हिंदुस्तान के वज़ीर दाखिला जनाब अमित शाह साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे आके एक बड़ी रैली से खिताब किया और एक अच्छा मैसेज भाईचारे का, इत्तेफाक का, हिंदुस्तान को मजबूत करने का गया। और जिसमें एक जो ये जो दो दिन कबल ये गुज्जर और बकरवाल भाइयों के दरमियान या पहाड़ी भाइयों के दरमियान को जो खालिश थी वो दूर करके गए हैं। और उन्होंने यहाँ तक क्या किया कि गुज्जर और बकरवाल का जो हिस्सा वो 1% भी खत्म नहीं किया जाएगा, वो पूरा रहेगा। हाँ, पहाड़ी बोलने वाले लोगों को, पहाड़ी कबीले के लोगों को शेड्यूल ट्राइब जो है वो दिया जाएगा। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म मैं समझता हूँ पटेल के बाद एक पहला वज़ीर दाखिला है जिसने ये बात की है और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे बढ़कर मैं पहाड़ी कबीले के लोगों का, गुज्जर बकरवाल के अवाम का, जो भी जम्मू कश्मीर में रहते हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस बुर्दबारी से, सब्र तमल से, इत्तेफाक को लेके वहाँ पे गए, इकट्ठे हुए और उनकी बातें सुनी। हरी मॉडर्न पब्लिक एकेडमी में साइंस एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया। हरी मॉडर्न पब्लिक एकेडमी पावर हाउस ने साइंस नुमाइश का इनेकाद किया। इसमें तालिबे इल्मों ने अपने हुनर की नुमाइश की और इसमें बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। Today we organized a science exhibition fest in our school. In these exhibitions, many students has participated from class nursery to class 10 and more than 100 plus project and models were displayed by the students. We know that the science exhibition is very important for the students. It provides a platform to the students to use their skills and knowledge and they can bring a new innovation from their brains. It also allows the students to work in a team so that they can learn from each other. And in the last, I would like to thanks to all my staff members who did work hard and put their jobs and put their efforts to make it such a wonderful program. And I also want to thanks to all the local peoples and all those parents who came there, who encouraged my students and appreciated them. Thank you. इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए तहजीब टीवी के साथ।